सो हाय, लेट्स टॉक अबाउट माय स्टार्टअप ब्रेसेट। तो मैंने कल इस पे रिसर्च किया, मतलब थोड़ा और डीप रिसर्च किया कि ठीक है, बिटकॉइन की तरह हम एक पूरा प्रॉपर ब्लॉकचेन बना लेंगे और पूरी उसकी जो कंसेंसस मैकेनिज्म है एंड क्रिप्टोग्राफी है एंड जो भी SHA-256 है जनरेशन यूज़ हुआ है उसको यूज़ करके ठीक है हम बना सकते हैं। और हाँ, कुछ और चीज़ें पता चली, लाइक ऑफलाइन वॉलेट कैसे स्टोर होता है। लाइक ठीक है, अगर आप ऑनलाइन से पूरा डिस्कनेक्ट है तो ऑफलाइन आपका सेव है, पैसा सेफ़ है मतलब। तो उसमें मतलब मुझे पता चला कि वो कैसे बना सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैं आगे इस पर इम्प्लीमेंट करूँगा। और हाँ, मैंने पूरा एक प्रोटोटाइप बना लिया, पूरा लिख लिया, पूरा पेज वगैरह कर ली नोटपैड पे और सब कुछ लिख लिया, बस बनाना बाकी है। लाइक पहले वॉलेट क्रिएशन, देन पहले अमाउंट ट्रांसफर सेंड करके देखना है, इसके बाद लॉगिन आईडी का वो करना है। और हाँ, मुझे 3 स्टेप वेरिफिकेशन करनी है। लाइक 2 स्टेप में क्या रहता है कि मतलब थर्ड पार्टी भी वेरीफाई करती है और 2 स्टेप में ये भी रहता है कि ठीक है, कोई और भी एसेस कर सकता है अगर उसका आईडी या नंबर या पासवर्ड कुछ हो। मेरे इसमें ये रहेगा 3 स्टेप में कि आपका वॉलेट एड्रेस, आपकी आईडी एंड आपका पासवर्ड, तीनों जब मैच होंगे तब आप जाके अपने वॉलेट को एसेस कर पाएंगे। लाइक ठीक है, ये एक तरीके का सेफ़ है, बट अगर आप सब कुछ ही दे देते हो किसी और को, अपना वॉलेट एड्रेस, अपनी आईडी और पासवर्ड, तो क्या ही कर सकते हैं फिर। तो मतलब ठीक है, मतलब एक ऑप्शन है कि मतलब रिकवरी की जा सकती है, आपका चेंज किया जा सकता है, आपका बैलेंस ट्रैक किया जा सकता है, बट हाँ, उसको बैलेंस को मतलब फिर से वापस नहीं लाया जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं है, फ़ायदा ही है। एंड बस ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि भाई कोई कुछ नहीं कर सकता ना, मैं हूँ, कोई और है, मेरा पूरा एसेस है उसके पास, तो कुछ भी कर सकता है। फिंगरप्रिंट है तो वो भी ले सकता है, डीएनए का मैच है वो भी मैच कर सकता है, मतलब कितनी भी सिक्योरिटी लगा दो, अगर है कोई तो कर सकता है, ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट ट्रैक कर सकते हैं हम और वापस नहीं कर सकते क्योंकि वापस में फिर प्रॉब्लम होगी। देन ठीक है, ये हो गया। तो बताऊँ तो उसके बाद 3 स्टेप वेरिफिकेशन होगी, आपका वॉलेट जनरेट होगा एंड आप ट्रांसफ़र सेंड रिसीव कर पाएंगे अमाउंट। एंड जो बताऊँ तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के लिए मैंने काफ़ी मतलब दिमाग लगाना पड़ा इसमें, मतलब पूरा चला गया मेरा कितना टाइम। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के लिए एक तो मैंने सोचा था कि क्योंकि ये हैश जनरेशन जो होता है 256 वो वन वे होता है और नॉन सिमेट्रिक होता है शायद। तो आप एक बार जनरेट कर दिए, आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। देन 2 वे अगर मुझे यूज़ करना है तो कोई और मेथड रहती है, वो बाद NTP करके है, तो बाद में बताऊँगा वो डिटेल में क्या रहती है। तो उसमें 2 वे रहता है कि आपकी एक प्राइवेट की रहती है, पब्लिक की, तो वो आपको अपना वो डिक्रिप्ट करके दे देती है। तो ये सही है कहीं ना कहीं। तो देखता हूँ 2 में से कौन सा यूज़ करूँगा। और ख़तरनाक मैं वो लगाने वाला हूँ एल्गोरिदम, क्योंकि देखो हिस्ट्री देखनी है, ठीक है, आप देख रहे हो अपनी हिस्ट्री, कोई दूसरा बंदा देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हिस्ट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपका वो शो कर रहा है सिर्फ एड्रेस, और आपका कुछ आइडेंटिटी शो नहीं हो रही है, वो हो गया। और पहली बात तो मैं जेन्युइननेस पता कर रहा हूँ मैं अपने पहले ही डेटाबेस में कंफर्म करके, क्योंकि मैं अगर किसी को एंटर होना है ना, अगर इस मतलब इस ब्लॉकचेन में, तो पहले उसको वेरिफिकेशन चाहिए होगा। वेरिफिकेशन के बाद उसको वो ऐसा सिक्योर रहेगा ना कि वो अपडेट कर सकता है, ठीक है, वो मतलब सब कुछ कर सकता है, बस अगर ट्रांजैक्शन हो गई तो उससे रिवर्ट नहीं कर सकता। और इस तरह में क्या रहता है, वेरीफाई लोग ही इसे यूज़ कर पाएंगे, नॉन वेरीफाइड कभी नहीं होंगे। और हाँ, माइनस की दिक्कत जो वैलिडेशन होगी ना वो यूज़र्स करेगा। लाइक मुझे किसी ने भेजा तो मैं हूँ वेरीफाई करने वाला कि हाँ उसने इतना भेजा है, मैंने वेरीफाई किया एंड देन उसका हैश जनरेट हो जाएगा। अब ये हैश लाइन बाय लाइन से जनरेट होंगे और हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होगा, लाइक ब्लॉकचेन में सेम टू सेम होता है। बट ये है मेरी हिस्ट्री मेरे पास रहेगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है ना, उन लोग जो वैलिडेट करते हैं ना, वो डेटा रहता है वो काफ़ी हाई डेटा हो जाता है, लाइक वो वर्चुअल नहीं हो पाता, उन्हें स्टोर करके रखना पड़ता है। और स्टोर करने की ज़रूरत ही क्या है, जब अगर वो मैंने एक ट्रिक लगाई है, क्योंकि मतलब मेथड को थोड़ा एल्गो को बदलना ज़रूरी था, क्योंकि पावर जो लग रही ना बिजली की, कोई ज़रूरत नहीं भाई, वो एक्चुअली भी होता है। मैं कल एक चैट भी दिखा दूंगा अगर हो पाएगा, वैसे अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में, कि मैंने बोला कि हम बिना कंप्यूटर के भी हम ऐसे मतलब अपने ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकते हैं, सिर्फ हमें पता होना चाहिए जो जो हैश जनरेट करने में लगता है, लाइक रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस एंड अमाउंट एंड टाइम स्टैम्प, मतलब 2 4 5 चीज़ों को मिला डिटेल है ना हमारे पास, मैं हैश जनरेट कर दूँगा।
दिक्कत नहीं, वो तो आप ऐसा चाहिए 256 में जाएंगे कोई वन साइड में, वो जनरेट करके दे देगा, वही सेम है ऐसा आएगा अगर आपने सही इनपुट डाला है तो वो भी किया जा सकता है। बट हाँ, बात करते हैं कि ये कैसे हो पा रहा है वर्चुअली। तो ठीक है, मैंने किसी को ट्रांजैक्शन भेजा, मेरा एक ट्रांजैक्शन हुआ, वो एक पहला जाएगा, ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन, एंड देन उसके बाद जो हैश जनरेट होगा, हैश में पूरी मेरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। देन उसके बाद एक नंबर्स रहेंगे लाइक इंडेक्स नंबर, वो एक उसके साथ मिलेंगे आपकी आईडी के साथ कि मैंने इस बंदे का ये मतलब नंबर 2 नंबर रहेगा, 2 नंबर रहेंगे, इससे इसको भेजा। देन ये पूरा सेव हो जाएगा पहले में, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, आप जितने भेजते जाओगे तो +1 से आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में वो हैश इंक्रीमेंट होता जाएगा। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पहला हैश अपना पता है या पहला ट्रांजैक्शन पता है, उसका हैश है आपके पास, तो आप पहला हैश और लास्ट हैश डाल के अपनी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कहीं भी निकाल सकते हो। मतलब मैं एल्गो के लिए एक अलग से साइट बना दूँगा, लाइक इधर स्कैन करके जो है, आप अपनी हिस्ट्री कहीं भी पता कर सकते हो कि मैंने कितना भेजा है, किसको भेजा है, और ये पूरे हैश को, मतलब इसी में 2 वे होता है इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने का। तो ये कहीं ना कहीं पूरा एकदम वर्चुअली हो जाएगा, मुझे किसी को वैलिडेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये टाइम स्टैम्प भी शायद ऐड करना पड़ेगा फॉर, मतलब ठीक है, टाइम स्टैम्प की अभी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, जिनको समझ में आ रहा होगा ठीक है, वरना ये उन्हीं को आएगा जिन्होंने बिटकॉइन का कोड या तो ध्यान से पढ़ा होगा या उसकी प्रोसेस पूरी अच्छे से जानते होंगे। ऊपर की नहीं बात कर रहा हूँ कि बता दिया, ये एक मैकेनिज्म है कि मतलब लाइक लोगों को मतलब ऊपर का थोड़ा ज़्यादा पता होता है, मतलब हार्ड चीज़ें बेसिक में जाने की मतलब हिम्मत ही नहीं करते कि मतलब मैथ कैसे काम करती है, और मैथ के लिए तो मैं हूँ ही, तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा आगे। तो हाँ, ऊपर की चीज़ें लाइक हो गई Web3 JS हो गई, क्रिप्टोग्राफी हो गई, कंसेंसस मैकेनिज्म हो गया, और फिर उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जबकि ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है यार। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यही तो है कि मैंने ये किया, वेरीफाई करेगा एंड देन ट्रांजेक्शन वैलिडेट करेगा तो इसकी एक हैश जनरेट होगी, वो सब इसमें मतलब बताना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल लोगों को समझा रहा हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, बस आपको अच्छे से समझना पड़ेगा पूरा इसका बेस। ये हो गया ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। चलो आपके बाद चलो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम थी ऑफलाइन स्टोर करने की। तो ऑफलाइन स्टोर करने में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आपको ड्राइव में सेव करना, आप कहीं भी सेव करना, आप पूरा सेव करो, ठीक है, बट आपको अपना एड्रेस वो सब सेव होना चाहिए। और बाई चांस अगर गुम गया, मतलब आपके पास वो है ही नहीं, आपसे की ही खो गई, तो रिकवर कैसे करोगे? तो रिकवर के लिए लास्ट ऑप्शन है एक, मतलब मैंने फिट किया है एल्गो में, लाइक आपने जो अपना डिटेल डालकर अपनी आईडी एक यूनिक जनरेट की थी जो कि वेरीफाइड है, उससे आपको अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के लिए एक ऐसा मतलब कंप्यूटर चाहिए होगा जो कि आपका वो पूरा लोड कर सके डेटा। लाइक देखो ट्रांजैक्शन कैसे शो करते हैं मैं बताता हूँ। ट्रांजैक्शन में आपका सब कुछ अमाउंट सब फिक्स्ड रहता है बैलेंस के साथ। आपने किसी एक को 10 रुपये भेजे तो वो 10 भी आएगा और हैश जनरेट होगा, देन फिर 20 आएगा, देन कैलकुलेट करेगा टोटल कितने हुए, देन वो अमाउंट के साथ मैच करेगा आपका मैच हो रहा है कि नहीं। अब आपने लाइक 1000 ट्रांजैक्शन किए, लाख किए, 1 करोड़ किए, तो आपको जाना है मतलब वही एल्गो पे जो मैं बनाऊंगा अलग से साइट के लिए, और उस पर अपना फर्स्ट एंड लास्ट डालना, और जितने ट्रांजेक्शन हुए होंगे ना, लाख हुए होंगे, करोड़ हुए होंगे, वो सबको प्रोसेस करेगा और लास्ट में आपका एक वो दे देगा हैश जो कि आपकी वो की रही होगी। बट वो की तभी जनरेट हो पाएगी जब मतलब मेरे वो आईडी के थ्रू थोड़ा अपडेट होगा, क्योंकि अगर किसी की आईडी खो जाती तो वो ऑफकोर्स रिकवर करने के लिए आपको फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, वो मैं देखूँगा थोड़ा, क्योंकि मेरे जो पहचान में रहेंगे माइनस नहीं कर सकते वैलिडेटर्स, क्योंकि ठीक है ये मैं पब्लिक भी कर लूँगा कुछ दिन में अगर मुझे सही लगता है, तो मैं पब्लिक कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार पब्लिक करने में। मतलब ठीक है, देख तो मतलब लोग कुछ नहीं वो करते, मतलब कोई ऐसा दूसरा बना भी देगा ना सेम चीज़। भाई मेरा ट्रेडिंग मेथड अलग है, मेन वही है मेरा ट्रेडिंग मेथड। बाकी तो टेक्नोलॉजी में ठीक है मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका ट्रेडिंग सही नहीं है ना, ऑपरेटर मतलब पैसा आपका कहीं सही से यूटिलाइज नहीं हो रहा, सही वैल्यू नहीं मिल रही, ह्यूमन वैल्यू नहीं मिल रही, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो ठीक है, वो आपकी रिकवर हो गई, मतलब आपके खो जाए तो भी रिकवर हो सकती है। तो एट लास्ट यही कहूँगा, बस पूरा यही थोड़ा बहुत था मेरा, एंड इसके बाद मैं अपडेट देता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं काम करने इसी में लग रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, क्योंकि यार लाइब्रेरी बंद है और आज 26 जनवरी। सो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। लेट्स